गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग। आई होप बच्चों स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे और एग्जाम्स की तैयारी भी बच्चों अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। आज बच्चों क्लास 12 के छात्रों के लिए है आज का क्लास। और आज हम लोग चैप्टर 8 के 31 से लेकर 60 ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। और ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके एग्जाम्स 2 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम 1 से लेकर 30 का वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इस चैनल पे बच्चों। ठीक है, और हम इसका क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो 31 से 60 ऑब्जेक्टिव पर बात करने वाले हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे बच्चे क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस चीज को सबसे पहले याद कर लेना है। ठीक है, चैप्टर हमारा 8 है। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव हमारे लिए इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ठीक है, जहां हम 31 से लेकर 60 ऑब्जेक्टिव तक देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आपका पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं मलेरिया का जीवन चक्र कहाँ पूरा होता है। जीवन चक्र क्या होता है बच्चा, एक लाइफ साइकिल, जहां पर क्या करता है एक जीव क्या करता है, अपना पूरा जीवन काल यानी अपना पूरा जीवन क्या करता है वहां पे बिता देता है। ठीक है, तो बिता देने का काम यहाँ पर यही चीज पूछ रहा है कि जीवन चक्र आखिर कहाँ पूरा होता है। तो मलेरिया जानते हैं हमारे क्या है, ये मनुष्य में तो होता ही नहीं, ये पूरा चक्र हमारा काम होता है बच्चा मच्छर में होता है। ठीक है, दोनों में बोलते तो एक अलग बात है, नहीं मच्छर की जाति में काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, यानी हम कह सकते हैं कि अपना पूरा जीवन कहाँ ये मच्छर के बीच में बिताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल देख लो बहुत शॉर्ट में, इम्यूनिटी का अर्थ क्या है। सिंपल सवाल था ये वाला। ठीक है, हमें लगा डालना चाहिए तो हमने डाला। ठीक है, क्योंकि पूछा भी सवाल है। इम्यूनिटी का अर्थ होता है बच्चा क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर सवाल, कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं पूछा है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक्स रोग है। ठीक है, एससीए सिकल सेल एनीमिया ये भी हमारा एक जेनेटिक्स है। और रंगदता कलर ब्लाइंडनेस ये भी हमारे क्या जेनेटिक्स है। लेकिन मलेरिया क्या है, हमारा एक जेनेटिक्स नहीं है, अनुवांशिक नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न विष को क्या कहते हैं, यानी सूक्ष्म जीव के द्वारा जो उत्पन्न विष होता है ना, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं, याद करना। ठीक है, देखो नेक्स्ट, एंटीजन क्या है, एंटीजन पूछा है। एंटीजन क्या है, हम अपने शरीर में एंटीजन यानी एक आम तौर पे पूछा जाए कि आपका एंटीजन यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, वो पदार्थ है जो एंटीबॉडी क्या करता है, हमारा उत्पन्न करता है। तो एंटीजन से हम क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी की उत्पत्ति कर सकते हैं। इस चीज को भी हमें याद रखना है। ठीक है, 36 को देखेंगे, प्लेग का कारण क्या है। तो ये प्लेग के कुछ कारण जो है ना, यानी कि ये तो हमारे क्या एक रोग है। ठीक है, और ये रोग जो होता है हमारा क्या होता है, येर्सिना पेस्टिस के कारण होता है। ठीक है, इस चीज को देखना याद करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल पे करते हैं, रिंग वर्म होता है। रिंग वर्म देखा होगा, शरीर में क्या होता है, इस तरह से चकत्ते चकत्ते चकत्ते, यानी हमारे क्या बिल्कुल आपके सर्कल टाइप का एक सूरज के जैसा हमारा नोचते नोचते एक रिंग वर्म के जैसा बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण है ना, वो एक ही है कि वो हमारे क्या एक फंगस है। ठीक है, ना ही वायरस है। ठीक है, और ना ही बैक्टीरिया है और ना ही कीटाणु, क्या है वो फंगस है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सामान्य जुकाम है ना, वो होता है ना सर्दी जुकाम खांसी, तो ये सब जो होता है, तो ये क्या है, सामान्य जुकाम जो है बच्चा वो किसके कारण होता है, तो ये एक वायरस है। और जाहिर सी बात है तुम इस चीज को देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी हो गया है ना, तो हम उस व्यक्ति के अगर बगल में खड़े हैं ना, तो हमें भी क्या होता है, वो सर्दी खांसी कर लेता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये वायरस से रिलेटेड है। तो अब ये कौन सा वायरस होता है, तो राइनो वायरस को हमेशा याद रखना है। ठीक है, कौन सा वायरस, राइनो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, डेंगू बुखार में किसकी कमी होती है, यानी डेंगू मच्छर के काटने से होने वाला रोग। ठीक है, अब जब ये मच्छर हमारे शरीर में काटता है ना, ठीक है, तो काटने के क्रम में क्या करता है, एक आम तौर पे हमारे शरीर का जो होता है ना बच्चों, वो प्लेटलेट्स की संख्या को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। ठीक है, तो हमारे वो प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देने का काम, यानी
प्लेटलेट्स, ठीक है, उसको कम कर देता है, ठीक है, इस चीज को याद कर लेना। नेक्स्ट, WHO का पूरा नाम है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जानता है ये सवाल तो जानता है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, टाइफाइड टेस्ट, ठीक है, किस लिए करेंगे जी, ये टेस्ट कौन सा है, ये पूछ रहा है सवाल, हम जानते हैं वैसे जो टाइफाइड होता है ना वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक टाइफाइड टेस्ट करते हैं, और पूरा टेस्ट जो होता है हमारा क्या होता है, विडल टेस्ट कहलाता है, ठीक है, जिससे हम लोग ऑप्शन नंबर ए में लग सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एलिसा टेस्ट जानता है, हम इसका क्या करते हैं बच्चा, हम जो एड्स होता है ना हम उसके लिए क्या करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, यानी एड्स के लिए हम क्या करते हैं, आपका एलिसा टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये एड्स जो है हमारा किसके कारण होता है बच्चा, HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, और इसके कारण हमारा क्या होता है, तो ये पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल 43, हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी हैजा में अगर हम शिकार हो रहे हैं तो कौन सा अंग को ये हमारा प्रभावित करता है, यानी ग्रसित करता है, तो हैजा होता है ना, तो ये हमारे छोटी आंत जो होता है स्मॉल इंस्टेट है, उस पर क्या करता है, ये अटैक करता है, और अटैक करने के क्रम क्या होता है, हमारे कहीं ना कहीं मल के यानी वो पाइल्स के शिकार हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल, संक्रमण रोग फैलते हैं, संक्रमण क्या होता है, देखिए रोग दो प्रकार का होता है, एक संक्रामक रोग होता है जिसको संक्रमण भी बोलते हैं, और एक असंक्रमण बोलते हैं, ठीक है, असंक्रामक रोग, तो किसी के संपर्क में आते ही रोग हमको नहीं धरता है, ठीक है, जैसे कैंसर है उसके साथ खाओ पियो सो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एड्स वाला व्यक्ति के साथ ऐसा काम कर लोगे, ठीक है, तो उसका वायरस हमारे शरीर में आ जाएगा, तो वो संक्रामक रोग है, कैंसर असंक्रामक रोग है ना। तो इस दौर पे क्या है कि संक्रामक रोग फैलता है किसके कारण, वायु के कारण, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, हाँ बिल्कुल संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, ठीक है, या जल से, केवल जल है, ठीक है, और केवल मच्छर में नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, एंटीबायोटिक का क्या कार्य है, सारे हमारे 8 चैप्टर 8 से रिलेटेड है, ठीक है, एंटीबायोटिक जानता है, आमतौर पे इसका कारक अगर पूछा जाए क्या कारक है बताइएगा, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, वायरस को मारता है, एंटीजन बनाता है, या प्रतिरक्षा को कम करता है, ठीक। ये सवाल बच्चा हम आपके लिए रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत सिंपल है, तो आप हमें लगता है कि इसका आंसर आप चाहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना है, कमेंट्स करना है, क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है, कमेंट्स जरूर बताना जितने लोग आए हैं, ठीक है, इस वीडियो पर बच्चा, तो कमेंट्स जरूर करना कि सर इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, 45 का ये सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, 46 नंबर सवाल, सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होता है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा जो प्राप्त होता है ना वो किसके द्वारा होता है, यानी प्रतिरक्षा से रिलेटेड हमको आ रहा है, और सक्रिय यानी एक्टिव, ठीक है, तो एक्टिव हमारे कब होगा, जब हम किसी चीज का क्या कर सकते हैं, टीका ले सकते हैं, यानी टीकाकरण के द्वारा ही हमारा शरीर का जो होता है ना वो सक्रिय क्या होगा, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा, यानी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कब, माता के दूध से, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम का वाहक, प्लाज्मोडियम क्या है, हमारा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होने वाला रोग है, ठीक है, और तुमको पता है कि ये मच्छर जब काटता है तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, आप जानते हैं इस बात को, कमेंट्स इसको भी आप जरूर करेंगे, ठीक है, 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर, हैजा किस मौसम में असर होता है, तुमको पता है, ये अगर जस्ट बोले ये हमारा क्या करता है, जो स्मॉल इंस्टेटाइन होता है ना उस पर अटैक करता है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या, किस मौसम में अधिक होता है, तो ये आपका जो अधिक होता है वो वर्षा के मौसम में होता है, ठीक है, हैजा जो होता है अधिकतर हमारे वर्षा के मौसम में अधिक होते हैं। नेक्स्ट सवाल, प्रतिरक्षा तंत्र की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र की कमी से हमारा एड्स क्या होता है, हमारा जो बी, ठीक है, लिम्फोसाइट होता है ना, लिम्फोसाइट होता है, उस पर क्या करता है, ये अटैक करता है, और अटैक कर क्या करता है, वहां की इम्यूनिटी पावर को ये कम कर देता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद से नहीं होता है, ठीक है, फफूंद से नहीं होता है, तो नहीं होने वाला फफूंद यानी फंगस के द्वारा, अभी हम लोग दांत पढ़े थे, रिंगवर्म पढ़े थे, पोलियो पढ़े थे, तो कौन सा रोग जो होता है फफूंद से नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, समझ लेना।
दांत जानता है, होता है, रिंगवर्म भी जानता है, होता है, और एथलीट फुट भी जानता है। तो नहीं वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, वो आपका पॉलिटिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मलेरिया फैलाने वाला जीव किस वंश का है, यानी मलेरिया जो फैलता है तो ये हमारा किस वंश से आपका डिपेंड करता है। क्या कमेंट करके आप बता सकते हैं मलेरिया किस वंश से आपका ये मिलता है। ठीक है, कमेंट्स करें क्या होगा इसका आंसर बच्चा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी होगा या डी हो जाएगा। हमने दो सवाल दिया आपको। ठीक है, एक सवाल पहले दिया था, एक सवाल ये दे रहे हैं। ठीक है, आप उम्मीद करेंगे ये सवाल का आंसर आप हमें दोनों सवाल का आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, क्या ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम या अमीबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ठीक है, क्या कहता है बच्चा, रोग उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं। जहां पे रोग हमारा उत्पन्न करता है, समझिएगा बात को, हम उसे क्या कहते हैं, पैथेनोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथेनोसिटी कहते हैं। इस चीज को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया का अध्ययन किस जैव वैज्ञानिक ने किया है। मलेरिया का अध्ययन कौन किया था, किस जैव वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, क्या इसके आंसर आप जानते हैं, क्या हो जाएगा इसका, फ्लेमिंग, पास्टर, रोनाल्ड रॉस या हमारा जेनर हो जाएगा। कमेंट्स करो। ठीक है, तेजी में कमेंट्स करो। हमें उम्मीद लगता है बच्चा ये कि आपने अभी तक इतना चीज को पढ़ा है कि आपका दिमाग ऑलरेडी तेज होगा। ठीक है, तो हम कई सवाल ऐसे हैं और अभी हम और सारे सवाल बचे हैं। देखिए अभी हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, 54 पे पहुंचे हैं, तो अभी 6 सवाल और है। और हमें लगता है कि ये आप इस सवाल पे आप डिस्कस कीजिए, हमारे साथ डिस्कस कीजिए। आपको नहीं पता है तो आप हमें बताएंगे, कमेंट्स करेंगे। ठीक है, और इस सवाल का आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है, क्या फ्लेमिंग होगा, पास्टर होगा, रोनाल्ड रॉस होगा या हमारा जेनर हो जाएगा। ठीक है, 44 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल हम लेकर आते हैं आपके लिए, किस रोग में खून की आरबीसी नष्ट हो जाता है। कौन सा रोग में हमारा जो खून होता है ना उसमें आरबीसी कम हो जाता है, बताइए कौन सा रोग में। मलेरिया होता है, टीबी होता है, डेंगू होता है, कॉलरा होता है। क्या होता है, डेंगू जब होता है तो ये क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ये चीज पता है। ठीक है, कॉलरा सेम घटना, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम है। ठीक है, मुलियर्स कॉलोनी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऐसा जो हम लोग पकड़ सकते हैं कि बी हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर सवाल, कौन सा वायरस, क्या कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता, कौन सा रोग वायरस के द्वारा नहीं होता। ठीक है, अब कौन सा रोग वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा, ये टाइफाइड है, जान रहा है, साल्मोनेला टाइफाइड। एड्स जान रहा है, ये हमारा क्या है, एचआईवी के वायरस के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है, डेंगू जान रहा है, पोलियो हमारा जान रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज तुम लोग जान ही रहा है और यहाँ पे सवाल भी हमारा वही पूछ रहा है कि वायरस द्वारा नहीं होता, यानी कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता। ये तो वायरस के द्वारा होता है तो इसको तो हम करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, पोलियो वायरस के द्वारा होता है, नहीं होता है, करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, डेंगू होता है क्या वायरस के द्वारा, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। टाइफाइड होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। आप इसका कमेंट में बताइए, सिंपल सा तरीका में। ठीक है, ये बहुत सवाल सिंपल है बच्चा, हमें उम्मीद लगता है ये आप बताएंगे जरूर। ठीक है, 56 नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मलेरिया से बचाव हेतु कौन सा उपाय उचित है। अगर मलेरिया अगर हमें है ना तो कौन सा उपाय हमें करना चाहिए। ठीक है, क्या संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, जो संक्रमित व्यक्ति है उसे अलग रख सकते हैं। दूषित पानी का ना पीना, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मच्छर के काटने से बचाव करना चाहिए मलेरिया। ठीक है, या उबला हुआ भोजन खाना चाहिए। बताइए फटाक से बताइए इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जो मलेरिया वाला व्यक्ति होता है ना, ठीक है, सबसे पहले समझ लो कि हमें क्या करना चाहिए, जो आपका है ना, हमें मच्छर के काटने पर सबसे ज्यादा हमें रोक लगाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सबसे उचित उपाय ये हो सकता है। ठीक है, और संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर सी को लगता है। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कोशिकाएं कौन से। प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं कौन से, प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाओं की बात करें, क्या ये लिम्फोसाइट है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है या न्यूरॉन है। ठीक है, याद रखना क्या है हमारा, लिम्फोसाइट। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र। नेक्स्ट सवाल 59, मानव शरीर में कितने प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है, तो जान ही रहा है। ठीक है, कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक प्राकृतिक और एक अर्जित, जो बाहर से मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जी, ऑप्शन देखते हैं। शरीर को रोग से ग्रसित करना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
शरीर में प्रतिरक्षा विकसित करना, बिल्कुल कहीं ना कहीं शरीर को कमजोर करता है या नहीं, रोग बढ़ाता है नहीं। तो टीकाकरण का एक ही काम है हमारा, क्या करता है वो शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है ना उसको हमारा बढ़ाता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं बीमारी से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल बच्चा हमने क्या किया आज 31 से लेकर 60 नंबर सवाल तक हमने 30 सवाल का ऑब्जेक्टिव्स को देखा, और ये 30 ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन दबा देना, और साथ ही साथ क्या करना, अपने उस दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ अपने स्टेटस पे लगा देना, ठीक है, स्टोरी पे लगा देना। चलो, तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। याद रखना, कई बार हमने बोला है सफल वही हो सकते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक बार मेहनत नहीं कि आज हम पढ़ लिए खूब कल फिर नहीं पढ़े, वैसे सफल नहीं हो सकते। ठीक है, हमें डेली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन अभी एग्जाम निकट है तो आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। जोर शोर से मेहनत करो, तैयारी करो, एकदम रिजल्ट अच्छा खासा आएगा बच्चा तुम्हारा। ठीक है, ये हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।